हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। इसमें हम इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं एल्केन के। तो इसी प्रिपरेशन मेथड में आगे क्या है, आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है, RMgX। R यानी कि आपका एल्काइल ग्रुप, Mg दैट मीन्स मैग्नीशियम, X आपका कोई भी हेलोजन अटैच है। कैसे हम रिएक्शन करेंगे देखते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो कि आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट के नाम से फेमस है, आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एल्किल हैलाइड विथ मैग्नीशियम। एल्किल हैलाइड का हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्रिग्नॉट रिएजेंट मिलता है इन एनहाइड्रस ईथर टू गिव एल्केन। देखते हैं एल्किल हैलाइड हमारे पास है R, कोई CH3 या C2H5 कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। X आपका हेलोजन हो गया, उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम पे +2 चार्जेस होता है तो ये जाके इन दोनों के बीच में अटैच हो जाएगा और फॉर्म करेगा RMgX। यही हमारा होता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो कि हमारा ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता है। अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट का रिएक्शन हमने करवाना है HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसके रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका Mg चला जाएगा, OH के साथ रिमूव हो जाएगा और R के साथ H आपका अटैच हो जाएगा। कैसे, यहाँ से ब्रेक होगा, ये OH माइनस H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और R माइनस MgX प्लस के फॉर्म में अटैच होगा, ये MgX OH अलग फॉर्म हो जाएगा और आपका एल्केन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3Mgi ग्रिग्नॉट रिएजेंट में, और HOH वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 और एक H जाके यहाँ से अटैच हो जा रहा है तो आपका मीथेन फॉर्म कर रहा है और साथ ही MgIOH रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी है। तो देखते हैं, हाइयर एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विद सोडियम मेटल। हाइयर एल्केन्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, हीट करते हैं हम एल्किल हैलाइड को किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। इन ड्राई ईथर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लूज देयर हैलोजन एटम। जो हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है ये फिर क्या करता है, अपना जो हाइलोजन है उसको लूज कर देता है एज NaX सोडियम हैलोजन के साथ। दीज नेट रिजल्ट इन द ज्वाइनिंग ऑफ 2 एल्किल ग्रुप टू यील्ड सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखते हैं कैसे, हमारे पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं इसलिए हमने 2 लिया है और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ROR। तो कैसे रिमूव होगा ये R हमारे इस R के साथ फॉर्म करेगा और Na2NaX आपका रिमूव हो जाएगा और R यानी कि कोई भी एल्केन है जो क्या है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, यानी कि पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के इक्वल होगा। ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मिथिल हैलाइड का जिसमें कि हेलोजन के प्लेस पे हम ब्रोमीन ले रहे हैं यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड का। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2Na के साथ, तो मिथाइल ब्रोमाइड का 2 मॉलिक्यूल लेना है, ये CH3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और 2NaBr आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ रिमूव हो रहा है और आपका इथेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में सारा रिएक्शन होगा, आपकी ईथर के प्रेजेंस में। ईथर क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आगे इसी में है कोरे हाउस रिएक्शन। इसमें क्या है, एन एल्किल हैलाइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिथियम डाइएल्किल कॉपर। जो हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा उसको पहले हम लिथियम डाइएल्किल कॉपर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ट्रीटेड विद एल्किल हैलाइड। उसके बाद हम उसका अगेन से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे जिससे कि हमें हमारा एल्केन मिल जाएगा। एग्जाम्पल CH3CH2I आपका एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2Li लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, ये CH जो आपका CH3
CH2, इसके साथ जाके Li अटैच हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। अगेन हमारे पास जो मिला CH2 CH3 CH2 Li, लिथियम, इसका रिएक्शन करवाएंगे कॉपर आयोडाइड के साथ। कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे ये Li और आयोडीन जो हमारे पास है वो रिमूव हो जाएगा और इसके साथ जाके कॉपर अटैच हो जाएगा। अगेन इसका रिएक्शन हम करवाएंगे आपके एक एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये यहाँ से रिमूव होके CH3 CH2 जाके अटैच हो जाएगा। तो फॉर्म क्या करेगा, आपका एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं और सारे में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन, तो ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है। साथ ही आपका LiCl रिमूव हो रहा है और CH3 CH2 और Cu ये भी रिमूव हो रहा है। तो रीमन टीमन रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप सभी ने जाना होगा कि ये बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, अभी हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3 इन एक्वस NaOH सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन लेना है, बेसिक सोल्यूशन, वो कैसा लेना है, एक्वस, फॉलोड बाई एसिड एनहाइड्राइड हाइड्रोलिसिस ईड सैलिसिलडिहाइड, और जो इसका मेन हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है हमें, सैलिसिलडिहाइड। इफ CCl4, अगर हम CHCl3 की जगह CCl4 ले लेते हैं तो क्या होगा, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, सैलिसिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। अगर हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म तो सैलिसिलडिहाइड यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्म मिलेगा। अगर हम लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तो हमें क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इज ऑब्टेन्ड। रीमन टीमन रिएक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एल्डिहाइड CHO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो टू OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ फिनॉल। जो हमारा फिनॉल होता है उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच होता है। देखते हैं फिनॉल का रिएक्शन। सबसे पहले हम इसका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा। क्या लग जाएगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, CHCl2 आपका अटैच हो जाएगा। यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकालेगा, ये आपका एक Cl के साथ रिमूव हो जाएगा और साथ ही जाके CHCl2 आपका अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। NaOH कैसा लेना है, आपका एक्वा सोल्यूशन लेना है। आगे क्या होगा, ये पहले NaCl2 निकाल देगा, ये 2 Cl और 2 Na के साथ आपका NaCl साल्ट बना के निकल जाएगा। उसके बाद बचा H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH। आगे हमारा 2 OH जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ से जो 2 NaOH का OH बचा हुआ है वो जाके अटैच हो जाएगा। आगे हम इसका रिएक्शन, और यहाँ पे ये H रिमूव होके आपका Na जाके थर्ड वाला Na जाके अटैच हो जाएगा, ONA फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो क्या करेगा HCl, आपका पहले H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, देन आपका NaCl मॉलिक्यूल रिमूव करेगा यहाँ से, और यहाँ एक OH फॉर्म होगा और इधर साइड आपका एक एल्डिहाइड फॉर्म होगा, जिसका कि फाइनल नेम क्या होगा, सैलिसिलडिहाइड, एक एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे आपका फिनॉल का, किसके साथ, CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा HCl रिमूव होगा और CCl3 जाके अटैच हो जाएगा इसके ऑर्थो पोजीशन से। नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, जो फॉर्म करेगा OH के पास एक ONA, साथ ही जितने भी Cl थे वो रिमूव होके OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, NaCl आपका रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा, साथ ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जाके ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा और फॉर्म करेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन का, जिसमें कि 2 रिएक्शंस होते हैं, एक पहला क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि CHCl3 और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 के साथ रिएक्शन है, और प्रोडक्ट में हमें एल्डिहाइड के साथ सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, सॉरी क्लोरोफॉर्म के साथ सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आपका सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ये 2 तरह के प्रोडक्ट देता है, एक एल्डिहाइड, एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कोल्बे रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फिनॉल अपॉन रिएक्शन विद CO, फिनॉल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, दैट इज CO, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट हाई टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होना चाहिए। NaOH जो कि हमारा बेसिक मीडियम है, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करवाते हैं हम, ओवरऑल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है, ईल्ड सैलिसिलिक एसिड, और फाइनल प्रोडक्ट जो देता है हमें वो सैलिसिलिक एसिड देता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस COOH ग्रुप, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इन ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन पे ये अटैच होता है। इट इज नोन एज कोलबेक, इट इज नोन एज कोलबेक साइडमिक रिएक्शन। तो क्या होता है इसमें, फिनॉल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या फॉर्म होगा, इस केस वाले पोजीशन से आपका C डबल बॉन्ड O COO Na जाके अटैच हो जाएगा और इसके ऑर्थो पोजीशन से ONA अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें कि क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। तो इसके एक पोजीशन से आपका OH, दूसरे पोजीशन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जा रहा है और फॉर्म कर रहा है सैलिसिलिक एसिड। अगला जो रिएक्शन है वो है गाटरमान रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है। फिनॉल अपॉन रिएक्शन विद HCN, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हम HCN के साथ एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं AlCl3। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई रिएक्शन 2 दिन 4 दिन लगा रहा है तो ये 2 से 3 घंटे में ही कर देगा, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, हमारा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप फॉर्म होगा। तो देखते हैं रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है HCN और HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और फॉर्म करेगा क्या, सैलिसिल्डिहाइड, और हमारा अमोनिया रिमूव हो जाएगा। आगे एक स्पेशल रिएक्शन है, तो इसमें क्या है, फेनोफ्थलीन का रिएक्शन है। फेनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर काम करता है हमारे एसिड बेस टेस्ट में। व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, जो हमारा एसिड लेना है वो कैसा लेना है, कंसेंट्रेट फॉर्म में लेना है, देन फेनोफ्थलीन इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास फिनॉल है और थैलिक एनहाइड्राइड है, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। तो जिस पोजीशन पे हमारा ये O ग्रुप अटैच है, यहीं पे जाके आपका फेनोलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। इस तरह से जाके अटैच हो जाएगा और फॉर्म करेगा क्या, फेनोफ्थलीन। तो इसमें बस इतना ही, आगे के जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।